स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का रविवार को एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए उनको गद्दार और दल बदलू कहते हुए नजर आए थे। इस वजह से उन पर अशांति फैलाते हुए मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज सुबह मुंबई के खार थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कुणाल कामरा के ऑफिस की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है। चलिए इसको लेकर क्या नियम है वो जान लेते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई पहले कहां पर हो चुकी है ये भी जानेंगे। बात करें बुलडोजर कार्रवाई की कि कब शुरू हुई और कहां शुरू हुई। बुलडोजर एक्शन की बात करें तो पहले की सरकारों में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लोकप्रियता तब मिली जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की पॉलिटिकल ब्रांड को बनाने में बुलडोजर एक्शन ने बहुत मदद की है। खबरों की माने तो एक रिपोर्ट में यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में 15,000 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद जब योगी सरकार दोबारा सत्ता में लौटी तो फिर से बुलडोजर की कार्रवाई को बढ़ावा मिला। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के बाद अपराध थोड़ा सा थमता दिखा तो बीजेपी शासित राज्यों ने इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद एमपी, असम, राजस्थान, हरियाणा में भी बुलडोजर चलने लगे। इसके अलावा गैर बीजेपी राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल देश के हर राज्य में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बुलडोजर चलाने का अधिकार होता है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसके घर के बारे में जानकारी निकाली जाती है और पता चलता है कि उसने घर बनाते हुए अतिक्रमण किया है तो उसका घर तोड़ने से पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक कानूनी नोटिस देगा। इसकी समय सीमा 15 दिन से 1 महीना हो सकती है। हालांकि कई मामलों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया और घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। जब इस तरीके के मामले बढ़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा और आरोपियों वहीं दोषियों के घरों को जमींदोज करने को लेकर टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि जमींदोज करने से किसी भी तरह का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अधिकारियों ने मनमाने तरीके से कार्रवाई की तो उसकी भरपाई ऑफिसर को करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सुनवाई किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगाया है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जारी की है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। दूसरी, ये भी देखना होगा कि मामला सुलझाने लायक है या नहीं। तीसरी, बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना होगा। चौथी, इसके अलावा व्यक्तिगत सुनवाई का वक्त देना पड़ेगा। पांचवी, प्रशासन को ये भी बताना होगा कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों जरूरी है। छठी, संरचना गिराने की प्रक्रिया भी बतानी पड़ेगी। आखिरी और सातवीं, गाइडलाइन तोड़ने पर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि ये नियम उन मामलों में लागू नहीं होते हैं जहां पर गली, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी, जल निकाय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण है। ये वहां भी लागू नहीं होगा जहां पर न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। कुणाल कामरा द्वारा एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने के बाद उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की बात। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।